शिक्षक राष्ट्र निर्माता माना जाता है और राष्ट्र निर्माता बनने के लिए उसको कई सारी तपस्याओं से गुजरना पड़ता है। तो जब आप टीचिंग कर रहे हैं, जैसे आपकी टाइमिंग शिक्षण कार्य का समय 9 से 3 का है, तो 3 बजे के बाद आप अपने स्तर से फ्री हो सकते हैं। लेकिन अगर शिक्षक आप वास्तविक रूप में हैं तो आपकी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा हैं। और वो जिम्मेदारियां ऐसे हैं कि आपको ये देखना होगा कि जो हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आता है उसके घर का माहौल कैसा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है। मेरा मानना है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी है तो आर्थिक तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, वो अपने सपने देखना बंद ना करे। मेरे बाबा जी शिक्षक थे और शिक्षक ही नहीं कहेंगे, उनको मैंने वास्तविकता में उनको बहुत ही युग पुरुष के रूप में समझा है। मैंने उनको देखा कि बचपन में गांव के जो भी बच्चे हुआ करते थे, डिब्बी की रोशनी में, लालटेन की रोशनी में उनको रात में पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे। तो उनका त्याग तपस्या को देखते हुए जब वो एक्सपायर हुए तो उन्हीं को श्रद्धांजलि के रूप में अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करने के लिए जो भी बच्चे यहाँ के हैं, वो चाहे कक्षा 1 का बच्चा हो या कक्षा 12 का बच्चा हो, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को, उनमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जिसकी अटेंडेंस मैक्सिमम होगी, उनको कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में अवश्य दिया जाएगा। ये हमारा इंडिविजुअली एफर्ट है। अपनी पूरी सालाना जो भी हमारी इनकम है, जो भी गवर्नमेंट से मिलती है, उसमें से 21,000 रुपये प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि, बाबा जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए ये 21,000 रुपये का पुरस्कार प्रोत्साहन राशि के रूप में देता हूँ। चूँकि वो शिक्षक थे तो एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा परिवार नहीं है, उसके बच्चे होते हैं, उसके स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों में इस स्कॉलरशिप प्रोत्साहन राशि के ज़रिए उनमें कंपटीशन की भावना आए। जब तक कंपटीशन की भावना डेवलप नहीं होगी तब तक हम लोग उनको आगे नहीं बढ़ा सकते। कक्षा 12 पास आउट यहाँ का बच्चा है जितेंद्र कुमार, बेलही का है। डिफेंस में जाना चाहता था, उससे हमारी बात हुई और पिछली फरवरी मार्च में उसको लखनऊ स्थित वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में उसका एडमिशन करा दिया गया। उसकी फ़ीस इंडिविजुअली दी। उसका रहने खाने का जो हॉस्टल की फ़ीस है वो प्रति माह मैं गूगल पे कर देता हूँ। और उसको पढ़ाई के अलावा और कोई भी काम के लिए नहीं कहता हूँ। मैं उनके परिवार से मिलता रहता हूँ, बीच बीच में घर जाता रहता हूँ। और उस बंदे ने कमिटमेंट किया कि मैं घर तभी आऊँगा जब मैं सिलेक्शन ले लूँगा। तो उसकी ये बात मुझको बहुत जमी। मुझे लगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा जो पैसा खर्च हो रहा है वो गलत जगह पे नहीं है। तो ऐसे बच्चों की मदद करना ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी रोजगार समाचार में कहीं वैकेंसी आने लगती, कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऑफिसर रैंक पे ही बच्चों को ले जा पाएँ। कोशिश ये भी रहेगी कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। कुछ नौकरियाँ ऐसी भी होती हैं जो हाई स्कूल के बाद, 12th के बाद भी आप लोग कर सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी कि वो अपना स्टैंड, क्योंकि ये जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें क्या होता है कि विशेष रूप से लड़कियों के लिए हाई स्कूल कर लें, इंटर कर लें, उसके बाद उनकी पढ़ाई आगे कैरी ऑन हो पाए, ये कहना भी बहुत मुश्किल होता है। तो गार्जियन से जब बात होती है तो वो उनका कहना साफ साफ होता है कि अब हमको दूसरा पैसा दूसरे बच्चे पे खर्च करना है, इसको भेजना है, लड़की है इसको तो दूसरे घर जाना है। तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट्स आता है कि अब आर्थिक स्थिति उसके सामने ना आए। मेरा मानना है कि कोई भी मेधावी विद्यार्थी है तो आर्थिक तंगी की वजह से उसकी पढ़ाई बाधित ना हो, वो अपने सपने देखना बंद ना करे, सपने देखे और उन्हें साकार करने की कोशिश करे। किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी उनके ना आने पाए, इसीलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी मैक्सिमम मदद कर सकूं।